एक्सियल आरईडी एक और आरईडी का मतलब है वो आरईडी के वो यही सर। अच्छा यही थे। अच्छा, ये श्रम विभाग में मैम जो कार्ड बनता है वो तो मैम एयरटेल ऑफिस यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। 303 कमरा नंबर में बता रहे हैं लिंक बना रहा है उसके। अच्छा, आधार लिंक कराने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। हमारा ये काम कर दिया था वो सही क्या था बैठ के बताइए मोबाइल नंबर बता दो। मोबाइल नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर हाँ 17 लाख अभी बोल दिए पानी नहीं पीछे रहता जी, परेशान नहीं हुई नहीं हो जाएगा अरे परेशान टीडी नंबर बता दो। हाँ ठीक मिल गया। ये से बात करो, मिल गया। हाँ और बताना कि क्या है। ठीक है हाँ परेशान बात करके दादी वह सुनते ही नहीं है, वह पता नहीं क्या पैसे दे देते हैं, क्या करते हैं, डीएमसी जाती है, कोई भी जाए तहसील भी गई, कोई वहाँ सुनता ही नहीं है, ऐसे कागज फेंक दिया माता जी आप परेशान ना होइए, मैम ने कह दिया फोन लीजिए। मैंने कहा था पानी का बोतल दे दो। ठीक उससे पानी की बोतल वो क्या है वृद्धा पेंशन के पैसे निधि को दिलाए थे, तो वो हमारे पास रखे थे, देखा अगर कुछ पड़ेगा तो वही दे देंगे, उन्होंने जनवरी में दिलाए अभी हम यूथ ये कराते हैं, पानी रख लीजिए, पानी पी लीजिए। बोतल दे दो। अपना लाते नहीं चला है, पैर पकड़े नहीं माता जी परेशान उनको जहाँ तक पहुँचा दो, पानी आप रख लीजिए, पानी रख लीजिए। रख लीजिए अम्मा। उनको पहुँचा दीजिए। ये यूथ करते हैं, जी बताइएगा क्या है, अभी फोन कर लीजिए, ठीक है। सीतापुर की नवागत मुख्य विकास अधिकारी प्रणता ऐश्वर्या ने आज चार्ज संभालते हुए विकास भवन का औचक निरीक्षण किया है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि जिस तरह से नवागत सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या ने आज चार्ज संभाला है और इस दौरान जो उन्होंने विकास भवन का निरीक्षण किया, निरीक्षण में क्या पाया, कौन कौन सी समस्याएं देखी, किसे निर्देशित किया? देखिए निशांत आपको बता दें 2019 बैच की आईएएस प्रणता ऐश्वर्या जो कि नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात थी। सीतापुर के सीडीओ के पद पर उनका स्थानांतरण हुआ। बुधवार को उन्होंने ज्वाइन किया था और अपने कार्यकाल के दूसरे दिन ज्वाइन करने के दूसरे दिन वो विकास भवन जहां पर बैठती हैं वहां पर जाकर के उन्होंने कार्यालयों का निरीक्षण किया है और व्यवस्थाओं को जाना और अपनी प्राथमिकताओं को अधीनस्थ अधिकारियों को सीधे तौर पर बता दिया। इस दौरान नवागत सीडीओ का एक संवेदनशीलता भी दिखाई दी। जब एक वृद्ध महिला उनसे गुहार करती हुई दिखाई दी तो उन्हें वो बैठाने के लिए प्रयास करती हुई नजर आई। जब वृद्ध महिला ने अपनी समस्या बताई, नगर पालिका परिषद में हाउस टैक्स ज्यादा लग गया था, तो उन्होंने कहा इस मामले को जो शासी अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए भी कह दिया। साथ ही उन्होंने विकास भवन में जो लिफ्ट चल नहीं सकी जब से विकास भवन का निर्माण हुआ था, वो मामला फिर एक बार रखा गया। तो उन्होंने कहा इसको डीडीओ देख रहे हैं और इसकी मरम्मत के लिए एस्टीमेट भेजने की बात कही। तो लिफ्ट चलाए जाने को लेकर अक्सर ये बातें आती रहती हैं, विकास भवन की जो लिफ्ट है, और अक्सर जो नवागत सीडीओ आते हैं उनके सामने समस्याएं रखी जाती हैं, प्रयास भी होते हैं, लेकिन फिर लिफ्ट चल नहीं पाती है। लिफ्ट चल क्यों नहीं पाती? दरअसल जो विकास भवन का निर्माण हुआ है ये तालाब पर हुआ है और इस वजह से विकास भवन की बिल्डिंग जो है उसमें दरारें तक पड़ी हुई हैं। लिफ्ट का जो चलना होगा कहीं ना कहीं विकास भवन जो जिनमें दरारें पड़ी हैं
तो हादसे को लेकर लिफ्ट आगे नहीं बढ़ पाती है और लिफ्ट का जो चलाए जाने को लेकर कवायद होती है वो रुक जाती है। तो कुल मिलाकर इस बार फिर से जो नवागत सीडीओ हैं प्रणता ऐश्वर्या, उन्होंने कहा है कि वो प्रयास कर रही हैं और इसका एस्टीमेट जल्दी भेजेंगी और देखेंगी कि क्यों नहीं आखिर ये चल पा रही थी अभी तक। फिलहाल आज विकास भवन में नवागत सीडीओ ने जो रखरखाव है उसका निरीक्षण किया है, अधिकारियों की उपस्थिति देखी है, जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो ये अपनी प्राथमिकता बताई है। उन्होंने स्वच्छता पर ध्यान रखने पर जोर दिया है और गौशालाओं का रखरखाव सही ढंग से किया जाए ये भी अपनी प्राथमिकता को जता दिया, क्योंकि शासन की भी यही प्राथमिकता है, गौशालाएं और स्वच्छता। वो अपनी बातें अधीनस्थ अधिकारियों को उन्होंने बता दी है। पहला दिन था, उन्होंने कहा कि मीडिया से ये उनका पहला दिन है, अब देखती हैं क्या क्या कमियां हैं, कैसे उसे दुरुस्त किया जा सकता है। उनकी जो प्राथमिकताएं थी वो उन्होंने फिलहाल बता दी और इसके अलावा उन्होंने जोर दिया कि सुबह 10 से 12 बजे तक जो अधिकारी हैं वो जनता से अवश्य मिलें। इस पर भी जोर दिया जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया और साथ ही गौशालाओं को लेकर मीडिया को जानकारी दी कि सीसीटीवी में 2 गांवों की गौशालाओं को उन्होंने देखा, एक में उन्हें ठीक ठाक दिखाई दी व्यवस्था, लेकिन एक में कुछ कमियां नजर आई। तो पता चला कि नेट सही नहीं था, इस वजह से दिक्कत थी, तो नेट सही करने की भी बात उन्होंने कही। इसके साथ ही आज प्राथमिकताएं गिनाई हैं। पहले हम जो मीडिया को उन्होंने प्राथमिकताएं गिनाई उसको सुना देते हैं। आज मैंने ज्वाइन ही किया, कल मैंने ज्वाइन किया, आज विकास भवन का निरीक्षण किया तो सारे ऑफिसेज को देखा, कैसे रखरखाव है, सफाई कैसी है, अधिकारियों का क्या स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वो सब देखो, एनालाइज करने का कोशिश किया अभी। और मेरी मेन प्रायोरिटी रहेगी सबसे पहले तो जो जनता है उनके जो भी शिकायत है उसका त्वरित से त्वरित निस्तारण हो। दूसरी मेरी प्रायोरिटी रहेगी सफाई की स्वच्छता जो है उसका विशेष ध्यान रखा जाए। तीसरी जो गौशालाएं हैं उनका रखरखाव कैसा है, और बाकी जो भी समस्या आती है जो मेरे लेवल से हो सकती है उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से प्रॉपर नियमानुसार निस्तारण किया जाए। जैसे कि मैंने बताया, मैंने आज ही ज्वाइन किया है तो मुझे थोड़ा ग्रास्प करने का उनका थोड़ा समय ये लगेगा, तब पहचान जाऊँगी फिर ये बताऊँगी। उनका जो शिकायत है वो नगर परिषद से संबंधित है, उनको हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा लग गया है इसलिए वो काफ़ी परेशान लग रही थी। इसके लिए मैंने कहा है कि ईओ से बात करने के लिए कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत हो, इसका क्या नियमानुसार निस्तारण किया जा सकता है। अब मैंने तो आज ही ज्वाइन किया तो मैं तो इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती कि वो इनकार करते हैं क्या, बट मैं सबको सख्त निर्देश दूंगी कि 10 से 12 जो जन सुनवाई का टाइम है उस समय ज़रूर अवश्य बैठा करें और साथ साथ एक रजिस्टर भी मेंटेन कर लें कि जिसकी जो भी शिकायत है वो नोट डाउन करके, ताकि समय समय पर मॉनिटरिंग भी हो। अभी तो मैंने सारे सीसीटीवी नहीं देखे, बस 2 गाँव को देखे सीसीटीवी कैमरा में। उन 2 गाँव में एक गाँव की तो गौशाला ठीक लग रहे थे, एक में थोड़ी समस्या लग रही थी मुझे कैमरा से देख के, तो उनके बारे में भी मैंने कहा है कि मुझे डिटेल रिपोर्ट देने के लिए कि क्या समस्या है, क्योंकि मुझे बताया गया कि उनका नेट जो है ठीक से चल नहीं रहा है, इस कारण ऐसा इशू आ रही है। तो एक बार देख लेती हूँ फिर। हाँ, लिफ्ट खराब है, ये मैंने भी संज्ञान में देखा साथ में ये, तो इसके लिए हमारे डीडीओ साहब भी लगे हुए हैं। जो लिफ्ट के लिए हम लोगों ने मरम्मत का एस्टीमेट भी तत्काल भेजा जाएगा और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द लिफ्ट की मरम्मत हो जाए। अभी तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, कल ही शाम में, और आज इंस्पेक्शन की, तो अभी तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती। तो आपने सुना नवागत सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या को, जो 2019 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। निधि बंसल जो अभी तक मुख्य विकास अधिकारी थी वो मातृत्व अवकाश पर चली गईं, उनकी जगह पर प्रणता ऐश्वर्या आई हैं और आज ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया, निरीक्षण किया और इसके बाद अब उन्होंने कहा है आगे जो भी कमियां होंगी उसे दुरुस्त किया जाएगा और आगे चलकर जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगी। बिल्कुल, सीतापुर की नवागत सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या ने आज विकास भवन का निरीक्षण किया, सभी अधिकारियों से बातचीत की
अधीनस्थों से बातचीत की, स्टाफ से जानकारी ली। इसी दौरान उन्होंने निरीक्षण के समय जो गौशालाओं में सीसीटीवी लगाई गई थी उनके उसमें सीसीटीवी से देखा और एक संवेदनशीलता भी सामने आई कि जहां पर एक बुजुर्ग महिला हाउस टैक्स और नगर पालिका की कुछ शिकायतों को लेकर पहुंची थी, उसका निराकरण करने के लिए उन्होंने जो है आश्वासन भी दिया। फिलहाल आपको बता दें कि आज सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या ने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए तमाम जानकारी मीडिया को दी और आज पहले दिन जो है उन्होंने निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं को भी देखा। तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।